नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पुराने टिहरी बस स्टैंड के निकट शरारती तत्वों द्वारा पिछले 15 दिनों से वाहनों के शीशे तोड़े जा रहे थे, जिसको लेकर हमारे द्वारा प्रमुखता से खबर उठाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस हरकत में आई और 2 नाबालिगों को रंगे हाथों पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, जिन्हें कोतवाली लाया गया और उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी सख्त हिदायत दी गई। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक डीएस कोहली ने बताया कि पिछले कई दिनों से पुलिस लगातार निगरानी कर रही थी और लोगों में इसको लेकर आक्रोश भी था, जिसके बाद पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया और गश्त बढ़ा दी गई। इसके बाद 2 शरारती तत्व रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें हिदायत देकर उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया और परिजनों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि यदि भविष्य में इनके द्वारा इस प्रकार की घटना की गई तो इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पिछले 15 दिन से लगातार शिकायत आ रही थी कि गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं और ऐसी घटना दिसंबर माह में भी हुई थी। शीशे तोड़े गए थे, 5 गाड़ियों में सामान चोरी हुआ था। तो पहले हमें संदेह वही था, हमने उस तरह से काम किया पर उस तरह से कुछ मिल नहीं पाया। फिर जो हमारे पास प्रोफाइल है, यहाँ जितने भी डकैती सबका प्रोफाइल है वो चेक किया, पर उनके द्वारा भी काम नहीं किया गया था। हमने लगातार इसमें शिकायतें बढ़ती जा रही थी और लोगों में एक आक्रोश पैदा हो रहा था कि वो गाड़ी कहाँ खड़ी करें। इतना सुरक्षित स्थान है आपका लंडौर क्षेत्र और वहाँ भी जब ये हरकतें हो रही हैं, इसलिए हमने इस पर 3 टीमें बनाई, अलग अलग तरीके से इनको देखा और उनका मैप डिज़ाइन किया कि किस तरह से वो कहाँ से निकलते, कहाँ से शीशे टूट रहे हैं। वहाँ टीमें अलग अलग गाड़ियों में बैठे इंतजार करते रहे। कल वही हुआ, वो अपने टाइम पे आया और बच्चों ने वहाँ फिर दोबारा पत्थर मार के तोड़ने की कोशिश की। उसी दौरान उन्होंने पकड़ लिया, किंतु वो दोनों बच्चे जो है, एक 14 साल का है और एक 16 साल का है, दोनों 10वीं और एग्ज़ाम दे रहे हैं और जब कोचिंग जाते हैं कोचिंग से वापसी में तोड़ते हैं। नाबालिग होने के कारण हम उनको माँ बाप के सुपुर्द किया, क्योंकि उनको हिरासत में नहीं लिया जा सकता और ना ही इस संबंध में कोई बहुत मुकदमे लिखे गए थे। सिर्फ एक मुकदमा NCR हुई थी। तो उनके माता पिता ने जिन लोगों का नुकसान है उनसे बात की है, उनकी भरपाई करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो उनको आर्थिक दंड तो इसका मिल ही गया है और एक सबक मिल गया है कि दोबारा अगर ऐसा करेंगे तो अपना भविष्य खराब करेंगे। और यही मैं सारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगा मसूरी के, कि सिर्फ यही नहीं है, दूसरी चीज़ें भी हैं। रैश ड्राइविंग है, ट्रिपल राइडिंग है, और नशे का वो काम करना है, दूसरा ईव टीजिंग करना, लाइट वगैरह तोड़ना, ये ना करें। आप कानून की नज़र में हैं, आप बच नहीं सकते, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों का ये कहना है कि इस तरह से बच्चा होकर छोड़ देने से तो इनके हौसले बढ़ेंगे, तो उनसे हमने ज्ञापन तो ले लिया, इसका मैं जवाब भी दूंगा। विधिवत बच्चे हैं, इनको कानूनन भी हम हिरासत में नहीं ले सकते, लेकिन देखा जाए तो उनके माता पिता को जो आर्थिक दंड पड़ा है वो भी एक तरह से इनके लिए सजा ही है, तो शायद ज़िंदगी में दोबारा ऐसा काम ना करें। सर, क्या उनसे इस तरीके की बात की गई कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति? इस संबंध में उनके माता पिता ने आश्वस्त किया है और उन बच्चों को भी हमने समझाया कि दोबारा अगर ऐसा होगा तो आपकी बार आप बख्शे नहीं जाएंगे। बख्शे तो हैं वो उनके, और जो नुकसान किया है वो भरपाई वो करेंगे। बाकी जिन लोगों का नुकसान है उन सबसे मैंने कहा है कि यदि आपकी भरपाई नहीं होती तो आप अग्रिम कार्रवाई के लिए स्वच्छंद हैं। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष बादल प्रकाश द्वारा कोतवाल को ज्ञापन दिया गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रात्रि के समय आना जाना भी दूभर हो गया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इन शरारती तत्वों को पकड़ा गया। इनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि ये भविष्य में इस तरह का दुस्साहस ना कर पाएं। बादल भाई, आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? मैंने ज्ञापन मसूरी भाजपा की ओर से दिया है, मंडल उपाध्यक्ष होने के नाते ये ज्ञापन दिया है। ये मामला ये है कि आपको पता होगा पिछले 10-12 दिन से टिहरी अड्डे और उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में रोज़ गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे थे, चोरी करी जा रही थी गाड़ियों में। तो वो जो शीशे टूट रहे थे उसका सब लोगों में बहुत आक्रोश था। इनफैक्ट वहाँ पे रात को महिलाओं ने भी आना जाना छोड़ दिया था डर के मारे। अब उसमें कल मसूरी पुलिस की मुस्तैदी से हमारे कोतवाल जी कोहली साहब और जो प्रदीप गिरी और सुनील, इन लोगों ने बड़ी बहादुरी से कल वहाँ बैठकर रात में वो देखा, वो बच्चे पकड़े। अब वो जब पकड़े हैं तो आपने देखा होगा, वीडियो में आया है कि वो कैसे हमला कर दिया उन्होंने एक पुलिस वाले पे। तो आप समझिए कि जो एक पुलिस वाले पे हमला कर रहे हैं और पुलिस वाले को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कहीं बच्चे नहीं हैं। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इनको किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा ये बात सुनने में आई है कि उनके माँ बाप कहीं दबाव बना रहे हैं
कि पैसे दे देते हैं हम जो शीशे टूटे हैं। तो आप बताइए ये कहाँ का न्याय है कि आपका बच्चा जाके शीशा तोड़ देता है, कल किसी का सिर फोड़ देगा, क्या करेंगे आप? टाके के पैसे दे देंगे? क्या कहना चाहिए इस पर? भाई साहब, कोई भी परिवार हो, राजनीतिक कितनी भी रसूख रखता होगा, मैं आपको इस बात के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि पूरी मसूरी भाजपा यहाँ पर धरने पे बैठेगी अगर इनका किसी भी तरीके से इलाज नहीं करा गया।